तो भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और काचे काट रहे हो तुम। खबर तुम्हें पता ही होगी कि अपने सैलमन बॉय की नई फिल्म आई है। नहीं, नया उसमें कुछ नहीं है, वही पुरानी एक्टिंग, वही पुरानी स्टोरी, वही पुरानी डांस मूव और वही पुरानी मोनोटोन। और इस बार तो इन्होंने इतना कुछ कॉपी कर लिया कि अगर कोई इस फिल्म में कोई ओरिजिनलिटी देखने लग जाए तो उसे माइक्रोस्कोप लेना पड़े। फिल्म का बैनर भी कॉपी कर लिया, शाबाश। अब कॉपी कॉपी करके फिल्म तो बना दी, लेकिन बात यह है कि इतने अमीर आदमी को फिल्म बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। जो आदमी पूरे जुडिशियल सिस्टम को खरीद सकता है और सुप्रीम कोर्ट वाले भी जिसको सैल्यूट मार के चलते हैं, वो पैसे के लिए फिल्म बना रहा है। देखो, सैलमन बॉय के पैसे खत्म हो जाएं ये हो ही नहीं सकता। इनके पास इतना पैसा है कि इनकी 7 पुश्तों को कमाने की जरूरत नहीं है। पुश्तों से याद आया, सैलमन बॉय की तो पुश्तें ही नहीं है। देखो, इस चीज का मजाक उड़ाना गलत है भाई। मैंने सुना है अगर सैलमन बॉय को वो बीमारी नहीं होती तो आज सैलमन बॉय के 14-15 बच्चे बॉलीवुड में अपना करियर बना चुके होते। बच्चों से याद आया, सैलमन बॉय को भी चाचा नेहरू की तरह बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम है, तभी इन्होंने बुढ़ापा पेंशन लेने की उम्र में अपने अपोजिट अपने पोती की उम्र की हीरोइन को रखा है। ट्रेलर देख के मेरे दिल से यही आवाज आई, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजों के जमाने की जंग लगी कॉम्पैक्ट पिस्टल की खाली मैगजीन वाले भी नई बोतलों पे निशाने लगा रहे हैं। अच्छे से पता है कि लाख कोशिशों के बाद भी बोतल से टिंग की भी आवाज नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिल तो खुश हो ही जाता है। तुम्हें एक राज की बात बता दूं कि दिशा पतानी को इस फिल्म में जैकी श्रॉफ की बहन का रोल दिया गया है। अगर कल को टाइगर श्रॉफ की किसी से लड़ाई हो जाए तो माँ बहन की गालियां तो दुनिया खाती है, टाइगर श्रॉफ को बुआ की गाली मिलेगी। और हो सकता है टाइगर श्रॉफ फ्लैशबैक में जाके रिलेट भी कर पाए। इसके अलावा पूरी दुनिया जानती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और सैलमन बॉय की कभी नहीं बनी, और इसी दुश्मनी को अच्छे से निभाने के लिए सैलमन बॉय अपनी सभी फिल्मों में जानबूझ के फिजिक्स की माताजी और बहन जी के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। पहले बच्चे सुपरमैन और स्पाइडरमैन देखते थे और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में सोचते थे, लेकिन किसी का ध्यान सैलमन बॉय की अद्भुत शक्तियों की तरफ गया ही नहीं। और इसी बीच अपने सैलमन बॉय लगातार गुपचुप तरीके से अपनी शक्तियों में इजाफा करते रहे। और आज हाल ये है कि साउथ वाले सारे सुपर हीरो भाई से ट्यूशन पढ़ने आते हैं। ये भाई की दिव्य शक्तियों का कमाल है कि भाई की चलाई गोली अपनी ट्राजेक्टरी चेंज करके भी एनिमी को हिट कर देती है। भाई ने कौन से तांत्रिक से ये तंत्र विद्या सीखी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो गोली इनका एनिमी इन पे चलाता है ना, वो गोली भाई को दंडवत प्रणाम करके अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने चली जाती है। अभी ट्रेलर देख के मुझे पता चला कि भाई की फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी वालों से भी कट्टर दुश्मनी है। बड़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। देखो, मैं मानता हूँ कि सैलमन बॉय का दर्द कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर इन्हें कोई प्राइवेट पर्सनल बीमारी है तो उसमें संपूर्ण बायोलॉजी जगत का कोई कसूर नहीं है। अगर गलती से भी ये डायलॉग किसी डॉक्टर के कान में पड़ गया तो एक बार तो वो भी सोचेगा कि 25 साल का एक्सपीरियंस और 15 साल की स्टडी करने के बाद भी मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता जो सैलमन बॉय सेकंडों में करने का दम भर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सैलमन बॉय ऐसा कारनामा कहीं सो रहे लोगों पर 2500 किलो की गाड़ी चढ़ा के करने की बात कर रहे हो, लेकिन ये सैलमन बॉय है। ऐसा कारनामा करना तो इनके दाएं हाथ का नहीं, इनकी ड्राइविंग सीट का काम है। हाँ, अगर टेस्ला सैलमन बॉय को एक गाड़ी गिफ्ट कर दे तो इससे मार्केटिंग भी हो जाएगी और लोग भाई की गाड़ी देख के डरना भी छोड़ देंगे। हाँ, जब तक टेस्ला नहीं मिलती तब तक लोगों का डर सच्चा है। ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट? यस सर, राधे। अरे भाई, तुमने गलत बंदा चुना है। इस काम के लिए स्पेशलिस्ट तो अपना संजू बाबा है। और रही बात राधे भाई की, तो ये तो यार फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। 97 एनकाउंटर्स। व्हाट? 97 एनकाउंटर? मैं तो सोचा यार भाई ने सिर्फ एक ही किया है। भाई तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई, बाकी 96 का सबूत ही नहीं छोड़ा। ये भी सही फार्मूला है, ना रहेगा बांस और ना राधे बंसी बजाएगा। यही मैं कह रहा हूँ और यही इस चचा ने कहा था। हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। ये सिनेमा वाले ये जो सिखाते हैं कि सुनामी में भी बीड़ी कैसे जलाई जाती है। सैलमन बॉय किसी के अगेंस्ट हो जाए और उसे फिल्म मिल जाए, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्हीं के दरबार में दम मारा जा रहा है। खुल्लम खुल्ला माल की सप्लाई हो रही है, लेकिन भाई चिल है। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। अब भाई की फिल्म में ये डायलॉग सुन के पब्लिक ने ऊंचे स्वर में एक ही बात कही है, उसका काम करने का अपना तरीका है। और भाई काम करने का एक कौन सा तरीका है? पेंडेमिक में दुनिया की फटी पड़ी है, डॉक्टर बेचारे हगते टाइम भी मास्क नहीं उतार रहे, और सैलमन बॉय ये स्टेप करके सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो से संदेश जाएगा। और ये अकेले नहीं है जिन्हें किसी पे थूकने का शौक है। जिस co-stars of Dangal are raising their hands saying, दोनों के हाथ पे थूका है मैंने। the same thing. सुनो मेरी बात, मैं वो क्यों करता हूँ? Why do I spit on my heroine's hands? It's very important to know that. जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। आमिर पर सपोर्टिंग एक्टर के हाथ में थूका, उसका क्या हुआ? क्या? I missed that one. सपोर्टिंग एक्टर के हाथ में थूका, उसका क्या हुआ? नहीं, it only works for heroines. लेकिन नहीं
अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है। और बाकी 10 सेंटीमीटर। लगता है भाई का इलाज अभी तक हुआ नहीं है। भाई मैंने सुना है दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज करने से भी फर्क पड़ जाता है। तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। हाँ भाई को करीम के साथ खोखे पे चौक पे बैठा दो। जो भी बोला, चलो इसने डायलॉग तो बोला। मैं सोच रहा था इसे दिशा इन करके सिर्फ शोपीस बना के रखा हुआ है। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। सैलमन भाई बॉडी के अलावा दिल से भी अभी तक बच्चे ही हैं। पिछले 55 सालों से भाई ने अपनी बचपन वाली वही क्यूटनेस बरकरार रखी हुई है, जिसपे मोहित होके घर आए मेहमान भाई को 10 का नोट देके जाते थे। भाई की क्यूटनेस देख के एक ही डायलॉग याद आ रहा है, उम्र 55 की और दिल है बचपन का। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? भाई का यही वो एक्सप्रेशन और टोन है जो भाई को हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म में गूंगे भिखारी का रोल नहीं करने दे रहा। नहीं तो अभी तक भारत की झोली में एक और ऑस्कर आ जाता। अरे सैलमन भाई सीटी मारने का स्टेप है, नेत्रों का कोई रोल नहीं है। डायरेक्टर ने भी ये 500 बार बोला होगा, लेकिन उसे भी पता है अब्बा नहीं मानेंगे। कब कोई सीन शूट करते टाइम भाई की क्रिएटिविटी जाग जाए और भाई कब उस सीन में क्या बदलाव कर दे किसी को नहीं पता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। भाई इसी बात से तो मुंबई के लोग सड़कों पे पैदल चलने से डरते हैं। कहीं आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के कमिटमेंट कर लिए कि आज तो गाड़ी मैं चलाऊंगा। अगर कोई भाई को रुकी गाड़ी में भी सड़क पे ड्राइविंग सीट पे देख ले तो वो चाहे बड़े से बड़ा स्टंटमैन हो, तुरंत सड़क खाली कर देता है, क्योंकि उसे पता है भाई ने ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए चेक बना के रखे हुए हैं। उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आई विल क्लीन दिस सिटी। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री क्लीन सिटी योजना के तहत भाई ने जो अपनी ड्राइविंग स्किल का प्रदर्शन दोहराया है, ये काबिले तारीफ है। राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है। और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे। सैलमन भाई ने बिल्कुल 100% सही बात कही है। पुरानी बातों का कोई जिक्र नहीं करेगा। भाई की दोनों चेकबुक का पता है ना तुम्हें। अगर ये फिल्म कुछ करेगी तो रणदीप भाई के भरोसे ही करेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।